ब्रह्मा विष्णुर्महेशश्च त्रयो देवा शिवाङ्गजाः महेशस्तत्र पूर्णांसः स्वयमेव शिवोपरः। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। आज आप लोगों का ध्यान मैं एक ऐसे कार्यक्रम पे लेकर के आने वाला हूं जिसमें हम ये जानेंगे कि कई बार हमारे जीवन के लिए कौन सा रत्न सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा, या हमें रत्न धारण करना चाहिए, या फिर कई बार होता है कि हमने रत्न तो धारण कर लिया है पर उसका कुछ विशेष लाभ मुझे दिख नहीं रहा है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि पंडित जी, गुरुजी रत्न तो धारण कर लिए पर अभी तक कुछ इसका विशेष फायदा दिखा नहीं है, तो क्या इसके बारे में हमारे शास्त्रकार क्या लिखते हैं? आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हो सकता है कि मैं मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक सभी राशि के जातकों के लिए अलग अलग इस पे एक कार्यक्रम बना दूंगा कि मेष लग्न के हैं तो कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन आज एक समराइज तरीके से आपको इस विषय से आपका परिचय करा देता हूं। ये कुंडली मैंने आपको आपके समझ को विकसित करने के लिए बना दी है, पर विशेषतया मूल बात जो होगी वो रत्न, जीवन रत्न कौन सा हो सकता है और ऐसी कौन सी बात है जो हमें रत्नों में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, या आप रत्न धारण करें कि अपने जन्म के नक्षत्र के आधार पर वृक्ष की जड़ धारण करें। क्योंकि रत्न से पहले हमारे यहाँ वृक्ष की जड़ पे ही, हमारे पुरातन ज्योतिष में रत्न तो बाद में पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से आया, लेकिन उससे पहले वृक्षों के जड़ ही, हमारे शास्त्रकार वृक्षों के जड़ पे ही विश्वास करते थे और वही धारण करने को बोलते थे। रत्न की विशेष महिमा बाद में जब हमारा संबंध बाद के देशों में होने लगा, जैसे यूनान, मिस्र, ग्रीक आदि आदि देशों में, जब हम उनके संपर्क में आए तब हमने रत्नों के बारे में जाना। ऐसे इनकी प्रामाणिकता है, पर विशेषतया रत्न की प्रामाणिकता से ज्यादा वृक्ष के जड़ों की प्रामाणिकता है। और मैंने लगभग प्रत्येक अपने कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में नक्षत्र के आधार पर जड़ के बारे में चर्चा की है। जैसे कई बार कुशा का जड़ कहता हूं, अष्टगंध की जड़ कहता हूं, श्वेत आक की जड़ कहता हूं, पीपल की जड़ कहता हूं, क्या बोलते हैं कि चटौली की जड़ कहता हूं। ऐसे तो विभिन्न 2700 जो नक्षत्र हैं उसके अलग अलग स्वामी देवता से और आपके जीवन की समस्या के निदान के लिए उस नक्षत्र के जड़ बताए गए हैं। तो मुख्यतया जो आज का कार्यक्रम है उसको शुरू करते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है, कल किसी दर्शक ने पूछा था कि गुरुजी कल कार्यक्रम के आरंभ में जो आपने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ आपने बताया ही नहीं है। मैंने कार्यक्रम के आरंभ में ही बता दिया था। तो आइए विषय पे लेके आता हूं। मूल बिंदु है कि धन लाने के लिए, या स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के लिए, या कोर्ट केस कचहरी के लिए, या दाम्पत्य या विवाह नहीं होने या संतान के लिए, ये 4-5 मुख्य समस्या हैं। नौकरी, धन, नौकरी करेंगे तो धन आएगा, तो मूल समस्या तो धन आना ही हो गया। दूसरा, व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों के लिए रत्न धारण किया जाता है। उसके बाद सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए रत्न धारण किया जाता है ताकि उसका कारोबार अच्छा चले और उसके पास मूल रूप से घुमा फिरा करके बात धन और स्वास्थ्य पे ही आकर के टिक जाती है कि धन की हानि ना हो और धन आता रहे। तो आपको एक बात में बिल्कुल क्लियर, एकदम बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप चाहे जिस भी लग्न के हैं और आपके लग्नेश चाहे कैसे भी बैठे हैं, आप लग्न के अधिपति का रत्न धारण कर सकते हैं। बस उसमें 2 बात खाली ध्यान रखना चाहिए कि वो आपका लग्नेश नवांश में कैसा बैठा है, दशमांशा में कैसा है, और साथ ही साथ सप्तमांशा में कैसा बैठा है। त्रिंशांशा चक्र में भी एक बार ध्यान दे देना चाहिए। लग्न के अधिपति का रत्न, लाभ के अधिपति का रत्न और भाग्य के अधिपति का रत्न,
निश्चित रूप से व्यक्ति को धारण करना चाहिए और धारण किया जा सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने कई बार जब कुंडलियां लोगों की देखी हैं, तो जो चालाक लोग होते हैं, जो कुंडली देखना जानते हैं और वो रत्न का अगर कोई कारोबार वगैरह करते हैं, तो उस जातक को आजकल तो लोग रुद्राक्ष भी बेचने लगे हैं, रत्न भी बेचने लगे हैं, पर वो एक अलग विषय होगा। तो वृश्चिक लग्न की अगर कुंडली मैंने देखी तो क्या देखा कि जातक को उस व्यक्ति ने, जिसने कुंडली उसकी देखी है, उसको मंगल का भी पहनाए हैं, गुरु का भी पहनाए हैं और सूर्य का भी पहनाए हैं। मतलब यहाँ पे जो ज्योतिष हैं वो चालाकी कर गए हैं, जबकि बनता कोई एक ही रत्न है। कोई जरूरी नहीं है आप पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा एकदम रत्न से लदे पड़े हो, चलते फिरते एक दुकान ही हो जाए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक रत्न आपका जीवन रत्न बनता है और आप वही अगर धारण कर लेंगे तो उसकी ही प्रतिष्ठा से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। बस हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि हमारी कुंडली में वो ग्रह लग्न में, चूंकि नवमांस चक्र को प्राण कहा गया है, तो प्राण जो चक्र है, जो नवांसा चक्र है, उसमें उस ग्रह का बलवान होना अत्यंत आवश्यक होगा। बहुत मायने रखने वाली ये बात होगी। मतलब अगर आप लग्नेश का ही रत्न धारण कर रहे हैं तो आपको वो नवांश चक्र में भी बलवान होना चाहिए या नवांश चक्र में भी उसको ठीक ठाक होना चाहिए। अगर आप भाग्य भाव के स्वामी का रत्न धारण कर रहे हैं तो नवांश चक्र में भी भाग्येश ठीक ठाक होने चाहिए। अगर आप लाभ भाव के स्वामी का रत्न धारण कर रहे हैं तो आपकी कुंडली के लाभेश नवांश चक्र में भी अच्छे बैठे होने चाहिए। अगर एक चक्र में, मान लीजिए लग्न चक्र में वो अच्छे बैठे हैं, नवांश और दशमांशा आदि चक्र में वो कमजोर हो रहे हैं, और जो विशेष मुख्य बात होगी कि दशा किसकी चल रही है। आप जब कभी भी कोई रत्न धारण करें, वर्तमान में चलने वाली दशा को निश्चित रूप से ध्यान दें। अब पता चला कि आप शनि की दशा में हैं और रत्न धारण कर रहे हैं सूर्य का या मंगल का या चंद्रमा का या बुध गुरु शुक्र से, तो ये विशेष एक डिफ्यूजन वाली स्थिति हो जाती है। यहाँ पे ग्रह जो है वो, जो आप जिसका रत्न धारण कर रहे हैं, उसको महादशा का सपोर्ट नहीं मिलने के कारण कई बार आपको वो रत्न लाभ नहीं करता है। ये तो इतनी बात होगी, लग्न लाभ और भाग्य के अधिपति के बारे में आपने जान लिया कि यहां से रत्न आप धारण कर सकते हैं। रत्नों की रत्ती के बारे में भी बड़ा महत्वपूर्ण हमारे शास्त्रों में विशेष बिंदु बताए गए हैं। वो एक सारणी है जो मैं कभी अलग बता दूंगा, पर वजन के हिसाब से और ग्रह के बल के आधार पर रत्नों की रत्ती तय की जाती है। उसमें भी अगर ग्रह मेष राशि में बैठा तो कितने रत्ती का, वृष में बैठा तो कितने में, मिथुन में है तो कितने में, कर्क में है तो कितने रत्ती का, ये रत्न कितने रत्ती का बनेगा वो उसके राशि से बनेगा। क्रमशः ये चीजें होती हैं। उसके बाद उसके अंशों के बल के आधार पर भी रत्ती तय की जाती है। ये भी बात बड़ी मायने वाली हो जाती है। वजन, आप कितने वजन के हैं, हाइट कितनी है, वेट कितना है, ग्रह कितने अंशों पे बैठा है और कौन सी राशि में बैठा है, इन सभी विषयों का अध्ययन करने के बाद ही आपको रत्न धारण करना चाहिए। अन्यथा वो रत्न आपके शोभा को बढ़ाने का एक आभूषण मात्र हो जाएगा। जिस लाभ के लिए आप उस रत्न को धारण करना चाहते हैं वो लाभ आपको कमजोर मिलेगा। कोई भी रत्न आपको तब ही फायदा कर सकता है, तभी उसका लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे जब आपके जीवन की पद्धति सही हो। अगर आपके जीवन की पद्धति सही नहीं है तो आपको रत्न सिर्फ आप उंगलियां दिखाते रह जाइए, उस रत्न का कोई विशेष फायदा आपको नहीं होगा। लोग आपको सिर्फ देखेंगे कि वो रत्न उसने उतना महंगा पहना हुआ है और इतने लाख का रत्न उसकी उंगली में सज रही है, पर बेसिकली वो व्यक्ति जिसने वो रत्न धारण किया है उसको बहुत ज्यादा लाभ उस रत्न से हो नहीं रहा है। एक बात और भी जो मैं यहां जोड़ना चाहूंगा, जब कभी भी हमें रत्न धारण करना हो उस ग्रह की प्रकृति बहुत मायने रखती है। जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु तामसिक और क्रूर प्रकृति के ग्रह कहे गए हैं, जबकि गुरु, सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र राजसिक और सात्विक प्रवृत्ति के ग्रह कहे गए हैं। जैसे सात्विक प्रवृत्ति में गुरु, सूर्य, ये दोनों ग्रह सात्विक प्रवृत्ति के ग्रह होते हैं। सात्विक प्रवृत्ति के ग्रहों को जब आप धारण करते हैं, उनका रत्न आप धारण करते हैं तो आपको विशेष नुकसान नहीं होता।
लेकिन अगर आप तामसिक तत्वों के ग्रहों का धारण करते हैं और राजसिक तत्व के ग्रहों का रत्न धारण करते हैं, जैसे बुध, शुक्र, चंद्रमा आदि, ये राजसिक ग्रह हैं, तो इनके रत्नों से आपको आपकी महत्वाकांक्षा की वृद्धि होगी और कई बार आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का भी नुकसान हो सकता है या बढ़ सकता है। लेकिन तमस तत्व के जो ग्रह होते हैं, शनि, मंगल, राहु, केतु आदि, और पापक ग्रह होते हैं, इनका रत्न हमें धारण करने से पहले अपनी दशा और अपनी कुंडली में उस ग्रह को बहुत ही सावधानी से अध्ययन करने के बाद ही धारण करना चाहिए। यह मूल बात है। लेकिन अब जो इस कार्यक्रम की जो मुख्य बात है, जिसके कारण मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं, वो अब मुख्य बात आपको बताता हूं। भगवान, ये बात हमेशा याद रखिएगा, रत्न हमेशा दूसरे नंबर पे आता है। मुझे देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं, रत्न हमेशा दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे आपके जीवन की पद्धति, आपके जीने का तरीका, शास्त्रोक्त आचरण, आपका भोजन और आपकी दिनचर्या, ये पहले नंबर पे आपके जीवन के किसी भी समस्या का अंत करने के लिए कैपेबिलिटी इनमें है। अगर ये सही है तभी आप रत्न की तरफ मूव करिए। और इससे भी पहले नंबर पे जो मैं आपको बात बताऊंगा, रत्न धारण करने से पहले, जैसे गुरु का रत्न पुखराज धारण करना हो, तो प्राचीन काल के जो ज्योतिष विशेषज्ञ थे, हमारे आचार्य थे, उन्होंने केले के वृक्ष की जड़ बता दी, उन्होंने कुशाका जड़ बता दिया, उन्होंने चिरचिटा बता दिया, उन्होंने आपा मार्ग बता दिया, उन्होंने चटौली बता दी, उन्होंने असगंध बता दिया, उन्होंने गुलाब बता दिया, उन्होंने भृंगराज बता दिया। इन सब के जड़ रत्न से ज्यादा फायदा करते हैं। प्रामाणिकता से मैं ये बात कह रहा हूं, रत्न से ज्यादा लाभ वृक्ष के जड़, वृक्ष के छाल लाभ करते हैं। और ये बात किसी ऐसे बहकावे में आकर के मैं नहीं कह रहा। आपको रत्न से ज्यादा फायदा जड़ करेगा, ये बात पक्की है। 3800 कार्यक्रम बनाने के बाद ये मैं बात कह रहा हूं। YouTube पे कम से कम 5000 कार्यक्रम है मेरे, तब ये बात मैं कह रहा हूं। और अपने मन से नहीं कह रहा, अपने गुरुजी के मत से कह रहा हूं कि आप वृक्ष के जड़ की तरफ मूव करिए। अगर आप मुझे 100 लोग देख रहे हैं तो 100 लोग ही सही, पर आप जो ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर है, बलवान है, उसका रत्न धारण करने से पहले, इस रत्न के व्यापार में बड़ा झोल है, बहुत झोल। 200 रुपए के रत्न को 20,000 तक में बेचा जाता है। कोई प्रामाणिकता हो या ना हो, भगवान जाने, भगवान ही मालिक है, पर आपका गल्ला कट जाता है, 20% कट करके बेचा जाता है। पता नहीं, बहुत सारा बाजार है ये। ज्योतिषी कुंडली भी देख रहा है और रत्न भी बेच रहा है, बहुत होता है। और मैं अपने यहां से सिर्फ लाजवर्त लोगों को देता हूं, सिर्फ लाजवर्त, वो भी पेंडल बना करके देता हूं, अपने सामने से सिद्ध करता हूं, भगवान की पूजा करता हूं और उसके बाद वो देता हूं। इसके अतिरिक्त मैं नहीं देता कुछ भी, सीधा बोल देता हूं आपको जहां मिल जाए ले लीजिए। पर यह भी मना करता हूं किसी ज्योतिषी से मत लीजिए, कमीशन वहां भी बनती है, ज्योतिषियों का वहां से कमीशन बंधा हुआ है, ठीक है। इस वजह से बिल्कुल साफ स्पष्ट बोल रहा हूं, रत्न से ज्यादा आप वृक्ष की तरफ जाइए, उसकी पूजा कर दीजिए। और एक बात और है, जब आप दोनों की तुलना करते हैं, तो अगर आपने रत्न धारण किया और इसको सिद्ध नहीं किया, इसकी पूजा नहीं की, इसको पद्धति से इसका धारण नहीं किया, तो ये भी पत्थर ही है खाली। जिस तरीके से देवता की प्रतिष्ठा के बिना वो मूर्ति सिर्फ पत्थर है, वैसे ही रत्न की प्रतिष्ठा के बिना वो रत्न रत्न नहीं, पत्थर है, भूसा है। अगर आप उससे थोड़े कम ही सही, पर अगर जड़ की पूजा करके धारण कर लेते हैं, मूर्त में पूजा कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं, तो वो जड़ आपको ज्यादा फायदा कर देगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं। 10-10 लाख के रत्न बेचे जाते हैं। मेरे पास एक नासिक से कुंडली आई थी, उन्होंने कहा पंडित जी मैं किसी ज्योतिषी के पास गया था, उन्होंने कहा मुझे कि ये पहन लीजिए, ये रत्न इतने लाख का आएगा। मैंने कहा मत खरीदिए। मैंने कहा कि पंडित जी के बारे में कुछ बताइए, तो पंडित जी उनके नासिक में 4 फ्लैट हैं और रत्न खुद बेचते हैं। नासिक में 5 फ्लैट हैं, 4 फ्लैट है, रत्न खुद बेचते हैं, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। इस तरीके से यहां पे ये गोरख धंधा चला हुआ है। इस वजह से आप मेरी बात मानिए, अगर जरा भी विश्वास हो तो आप अपने प्राचीन परंपराओं पे विश्वास में जाइए, प्राचीन में जाइए। और रत्न से ज्यादा आपको
जड़ फायदा करता है वो आपके स्वास्थ्य से संबंधित समस्या से लेकर के, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जिस नक्षत्र में जन्मा है उसके कोई ना कोई दोष उत्पन्न होते हैं, कोई ना कोई दोष उसको लगता है। नक्षत्रों के राजा पुष्य पुनर्वसु ही क्यों ना हो, उसमें भी अगर कोई जातक जन्मा है तो उसको भी उस नक्षत्र का दोष लगा है, और उसमें भी नक्षत्रों के निमित्त, उसके देवताओं के और उसके अधिपति के निमित्त दान बताए गए हैं। तो दान, पूजा पाठ, मंत्र जप और वृक्ष के छाल की जड़, वृक्ष की जड़ हो जाए उसको शुभ मुहूर्त में, और प्रत्येक कब पहनना है, कब धारण करना है, वो सब उसमें लिखा हुआ है। तो बस आपको ये ध्यान रखना चाहिए। ये विशेष कार्यक्रम था, अब बोर्ड पे लेके आता हूं, नहीं तो कुछ लोग ये भी लिख देंगे जब बोर्ड पे बताना नहीं था तो लिखे क्यों, लाए क्यों थे। बताता हूं। ये लग्न भाव है, ये लाभ भाव है, और ये नवम भाव है। ये तो आप लोग जानते हैं। इसमें अगर लग्न का अधिपति लग्न में बैठा हो, लाभ का अधिपति लाभ में बैठा हो, और भाग्य का अधिपति भाग्य में बैठा हो, तो निश्चित रूप से नवांश चक्र में अगर वो थोड़े बहुत इधर उधर भी हो रहे हों तो आप धारण कर लीजिए। अगर ये इसी को हम नवांश चक्र मान लेते हैं और लग्न का अधिपति लग्न में बैठा हो, आपके लग्नेश वहां भी लग्न में बैठ रहे हो, आपके लग्नेश वहां भी लाभ में बैठ रहे हो, आपके लग्नेश वहां भी भाग्य में या चतुर्थ सप्तम में नहीं, दशम और पंचम में बैठ रहे हो, तो भी आप रत्न धारण कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर जन्म कुंडली में धन भाव और लाभ भाव के स्वामी जन्म कुंडली के लग्न या भाग्य भाव में बैठे हों तो इनके भी रत्न आप धारण कर सकते हैं। धारण कब नहीं करना चाहिए? जब वो ग्रह बिल्कुल ही किसी शुभ ग्रह से आच्छादित ना हो, बिल्कुल ही शुभ ग्रह से दृष्ट ना हो, या जन्म कुंडली में ऐसा भी नहीं है, आप रत्न अष्टम भाव, 12वें भाव, 6वें भाव में बैठे ग्रहों का रत्न भी धारण कर सकते हैं। प्रामाणिकता से भी बात बता रहा हूं, आप 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठे ग्रहों का रत्न भी धारण कर सकते हैं। बस आपकी पद्धति सही होनी चाहिए, उसको सिद्ध करके धारण करना होगा। हाँ, बस नवांश चक्र में उसको जरूर एक बार देख लीजिए कि वो ग्रह किस स्थिति में थोड़ा बलवान हो रहा है। क्या थोड़े से बल की प्राप्ति होगी तो वो आपको दशा में अपना परिणाम दे देगा। हाँ, ये बात आवश्यक रूप से बहुत मायने रखेगी कि जो ग्रह का रत्न आप धारण कर रहे हैं उसकी महादशा अंतरदशा अगर है तो ज्यादा अच्छा है। अगर किसी विपरीत ग्रह की दशा चल रही है तो रत्न धारण करने से थोड़ा बच जाना चाहिए। पर फिर भी उसमें भी अगर आप पद्धति से हैं, मांस भक्षण नहीं करते हैं, शुद्ध जीवन जी रहे हैं, बहुत बढ़िया जीवन जी रहे हैं, तो लग्न, लाभ और भाग्य के अधिपति का रत्न आप धारण कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप कोर्ट केस कचहरी के मामले में उलझे हुए हैं और आपकी कुंडली में मंगल की दशा चल रही है तो आप मंगल का रत्न मूंगा भी धारण कर सकते हैं, सूर्य का रत्न माणिक्य भी धारण कर सकते हैं। अगर आप किसी तरीके से आर्थिक रूप से परेशानी महसूस कर रहे हैं और आपको लगता है कि मेरे मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको भाग्य भाव के स्वामी का रत्न निश्चित रूप से धारण कर सकते हैं या किया जा सकता है। जीवन में जिस चीज की इच्छा है, संतान की इच्छा है, संतान प्राप्त नहीं हो रही, विवाह की इच्छा है, विवाह नहीं हो रहा है, आर्थिक परेशानी है, स्वास्थ्य कमजोर है, तो आप पंचम भाव के अधिपति का भी रत्न धारण कर सकते हैं। क्लियर है? आप 6ठे, 8वें, 12वें भाव के अधिपति का रत्न धारण तब करेंगे जब दशा अच्छी हो और वो ग्रह अच्छा हो, और साथ ही साथ आपकी पद्धति अच्छी हो। स्वतंत्रता यहां दी गई है, उसके नियम बनाए गए हैं। बेवजह बहुत सारे रत्नों का धारण करना आपको कुछ नहीं बना सकता है सिवाय आभूषण के दुकान की। तो कुछ यहां लटका लिए, कुछ यहां लटका लिए, कुछ यहां लटका लिए, कुछ यहां लटका लिए, कुछ यहां पूरा बंधा पड़ा है, एकदम बीध गया है रत्न से। ये सिर्फ नौटंकी है और बाकी कुछ नहीं है। शुद्धता से जीवन जीने का अगर प्रामाणिकता से देखें तो यही हमारे शास्त्रकार कहते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों भगवान शिव के ही अंश हैं। महेश जो शिव स्वरूप हैं, रुद्र हैं, वो शिव के ही स्वरूप हैं, शिव के ही अंश हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों शिव से ही उत्पन्न माने गए हैं, ऐसा शिव पुराण में कहा है। जब आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो उसमें भगवान नारायण को प्रमुख देव माना गया है, बता दिया जाता है। जब आप गणेश पुराण पढ़ेंगे तो सृष्टि का आदि आरंभ गणेश जी से बताया गया है। जब आप देवी भागवत पढ़ेंगे तो आपको वहां पे देवी मैया की स्तुति करते हुए सभी देवता और सभी अंग उनके बन गए हैं। जैसे शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव को प्रधान माना गया, बाकी के चारों जो देव हैं वो उनके अंग स्वरूप हो गए। जब आप देवी भागवत पढ़ रहे हैं तो देवी मैया स्तुति करने के योग्य हो गई और बाकी उनके उपासक हो गए। वैसे ही जब गणेश जी की गणेश पुराण की स्थिति बनती है तो पंचदेवों में गणेश जी जब प्रधान देवता बन गए तो बाकी के जो हैं वो उनके अंग स्वरूप बन गए।
विष्णु पुराण जब पढ़ रहे हैं तो विष्णु जी उसमें प्रधान देवता हो गए, भगवान नारायण, और बाकी उनके अंग स्वरूप हो गए। तो ऐसे देवताओं का ये किया गया है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।